नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, क्योंकि ये समय है। ये समय आपको बता रहा है कि आपको अब अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ अच्छा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपने जीवन को अपने अनुसार जीना है, ना कि दूसरों के अनुसार। और ये कार्यक्रम आपको यही समझाता है, आपको यही सिखाता है कि ये जीवन किसी और के दिशा निर्देशों पर चलने के लिए आपको नहीं मिला है, बल्कि ये जीवन आपको मिला है अपने अनुसार जीने के लिए। और ये कार्यक्रम आपको यही सिखाता है, यही समझाता है और आपके विचारों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो दर्शकों, हमेशा से आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आती हूँ और आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था कि बजट आता है और बजट से लोग खुश होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निराश भी होते हैं। और उसमें खासतौर पर कई वर्ग मैं आपको बता देती हूँ, किसान वर्ग होता है जो बजट से कई बार नाखुश रहता है, क्योंकि जितने दावे और वादे उनसे किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट जी, मेरा सवाल भी यही है कि बहुत से हमने देखा है राजनीतिक पार्टियां जब वोट मांगने के लिए आती हैं या फिर जब वो वोटिंग का टाइम होता है, उनके डोर टू डोर पहुंचती हैं घरों में, तो कई दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ना तो उन वादों में कहीं से कहीं ताकत नजर आती है और ना ही वो दावे कभी पूरे होते हैं। इस पर अपने विचार रखिए। पॉलिटिकल पार्टी जो बजट बनाता है, मिनिस्टर लोग जो वोट डालते हैं, जिसको डालते हैं, उनको अंदर से अंदर पहचानते हैं क्या? वो आदमी कैसा है, कहाँ के रहने वाला है, उसका जीवन शैली क्या है, वो समाज में क्या उपकार किया है? जी बिल्कुल नहीं। बताओ। नहीं, आप बता रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी का जो सैंक्शन हो जाता है वो बंदा को खड़ा कर देता है। तो बंदा का बैकग्राउंड क्या है, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो क्या किया, वो देखो छान करके। वो चल उसका जीवन शैली क्या था, क्या है, क्या आगे बनाने वाला है, उनका टारगेट क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, हम देखा है, बहुत नजदीक से देखा, साइकिल भी नहीं आता, पैदल जाता था, फिर देखता 10-10 गाड़ियां हो जाता, प्राइवेट कार। उनको मोहरा बना के सामने लाया जाए। हाँ, उनको माला पराता है, उनको सम्मान ज्यादा देता है, उनका पास झुकता है। कौन झुकता है? जो वोट डाल के उनको भगवान बनाता है, लीडर बनाता है। बिल्कुल। तो ये काम जितना दिन रहेगा तो समस्या होगा। देखो, पहले एक राजा था जी। एक राजा कितना चोरी करेगा, कितना मनमानी करेगा और खाएगा, कहाँ रखेगा। और अभी तो घर घर में राजा है, हर परिवार में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कैडर है, वो चोरी करना चाहते हैं। जब हमारा पार्टी पावर में आ जाए तो हमको चोरी करने का मौका मिल जाएगा। यही तो हो रहा है। पारिवारिक, परिवार केंद्रित पार्टी हो गया पॉलिटिकल पार्टी। परिवार केंद्रित हर स्टेट में, हम नाम बता सकता है, यूपी में अखिलेश अभी लीडर बन गया, बच्चा लड़का है। क्या कहती है क्या नहीं कहती है उनको खुद को भी मालूम नहीं है। उनका पापा था मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, तो समाज का क्या कल्याण किया? पहले तो जात पात को बांट दिया जी। अभी आ गया अखिलेश, अभी सब चोर एक हो गया, कांग्रेस चोर एक हो गया, अखिलेश एक हो गया, लालू चोर जेल से आ गया, वो भी एक हो गया, इंडियन अलायंस हो गया, ममता भी आ गया जी। सब चोर इकट्ठा हो गया। जो अभी जो कुछ बचा हुआ है सब हम लोग लूटेंगे और किसी को नहीं देंगे, ना कोई इंसान को चाहिए। हमारा चाहिए, हमारा परिवार को चाहिए, बस हमारा कैडर को कुछ मिल जाए बस हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है ना। बिल्कुल। तो एक राजा रहते थे तो उसमें मजा था, लेकिन अभी तो घर घर में चोर है, हर घर घर में चोरी राजा है, वही डाकू है। तो इंसान को समाज में समझदारी नहीं आता है, वो समझता नहीं है।
5 रुपया देने से दारू खाने के लिए वो लोग वोट डाल के आ जाते हैं। ये तो क्योंकि हालात है। सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है, किसी कोई कल्याण नहीं होने वाला धरती में, किसी का नहीं। और बर्बाद होना है। और ऐसा दिन आ रहा है, और सूरज भी अभी जाने वाला समय हो गया, बहुत जल्दी जाने वाला है, फिर नया सूरज आ गया। विज्ञानी को मालूम है कि मालूम नहीं, हमको तो मालूम है, हमारा संतान दल को मालूम है, हम लोग को बढ़ता आ गया। वो सूर्य एक दिन खत्म होगा, नया सूरज आ जाएगा। ये धरती एक दिन, बहुत दिन के लिए कोई इंसान नहीं रहेगा, बहुत दिन के लिए। बिल्कुल ये धरती में जब सूरज खत्म हो जाएगा, जब तक वो सूरज बड़ा नहीं हो जाता, पावरफुल नहीं हो जाता, वो यंग नहीं बन जाता सूरज, तब तक धरती में कोई इंसान पैदा नहीं होगा। होगा तो जिएगा नहीं। तो इसलिए जी, तो इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? ये एक ही रास्ता है। सबको नेचर बेस होना चाहिए, नेचर का पॉलिसी लेना चाहिए, नेचर का धर्म कर्म, उनका जो सोच, उनका जो वार्ता, वो जो हमको सुझाव देते हैं, पानी का जो आदर्श है, हवा का जो आदर्श है, सूरज का जो आदर्श है, धरती का जो नियम है, आदर्श है, सबको गोद में लेकर बैठा है। वो तो चोर डाका नीचू ऊंचा जात पात धर्म नहीं देखता है। धरती सबका गोद, हम लोग सब उनका गोद में है जी, उनका ऊपर बैठा है। धरती का वो कितना बर्बादी करते हैं हम लोग। सोचिए, देखिए ना क्या क्या काम करते हैं। धरती को मकान बनाता है, बोरिंग करता है, तेल उठाने के लिए बोरिंग करती है, तो इतने खनिज पदार्थ हैं उनके लिए। सब कुछ काट काट के बर्बाद करता है। ठीक है, फिर उसको भरत करना है ना, जहाँ जहाँ कोयला निकाल गया, फिर उसको नहीं, अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करना। सरकार भी सोचता नहीं है। वही तो कह रही हूँ। सरकार में जितना एमएलए एमपी है, एक एमपी को 2-4 छोड़ के 100 आदमी छोड़ के सब तो चोर है, डाकुआ है, मूर्ख है। मतलब तोड़ के चले गए, काम खत्म, बाकी आप लोग भुगतो। आप कितनी बार गटर में बच्चे गिर गए हैं, तो उसकी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है, कौन? हमारा पास पैसा हो गया, हमारा जनरेशन तो आप सब चलेगा। ये कैसे चलेगा? धरती का ऊपर का चीज 2-5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा, नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ना कोई प्राणी जिएगा, ना कोई जिएगा, फिर नया समाज, नया राष्ट्र बनेगा। वो तो सही बात है। तो होने वाला है। जो आदमी मेडिटेशन नहीं करेगा, खुद का पूजा खुद नहीं करेगा, खुद को पहचानेगा नहीं, खुद का इज्जत नहीं करेगा, और घर का बुजुर्ग लोग को प्यार नहीं देगा, उसको देखभाल नहीं करेगा, तो वो इंसान, वो बंदा पहले मरेगा। नेचर किसी को नहीं छोड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं। इंदिरा गांधी का सोल्जर सिक्योरिटी उनको मार दिया। जी, सोचो, कोई सोचा है ऐसा? राजीव गांधी को तमिलनाडु का एक सुसाइड बॉम्ब। सुसाइड बम बना के, क्यों श्रीलंका जाके वो इंडियन सोल्जर को लाके वो तमिल वाला को मारा है। बिल्कुल, देखिए, ये तो मरेगा, ये तो प्रकृति का नियम से होता है। प्रकृति अगर एक्सेस नहीं देगा, सोचता ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड, उनको अनुमोदन नहीं मिलेगा, कोई किसी को मार नहीं सकता है। जब तक वहां सैंक्शन नहीं होता है, आदमी आदमी को मारता है, ये तो एक जरिया है। ये जो इतना लाखों सालों से धरती के ऊपर जो बर्बादी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अरब कंट्री में हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका दादागिरी कर रहा है, तो अमेरिका हालत क्या है अभी आपको जानते हैं? वो रुपया डॉलर छपा के वो बैलेंस कर रहा है। प्लास्टिक मनी है बस। हाँ, और इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना मर्जी से डॉलर प्रिंट कर देता है। अखा दुनिया वर्ल्ड का मार्केटिंग चलता है, इकोनॉमी चलता है डॉलर के ऊपर, वो सब खत्म हो जाएगा, वो तो मरेगा। हम पहले भी हम एपिसोड में बोला था, अमेरिका भिक्षुक हो जाएगा, कांगाल हो जाएगा, भीख मांगने पड़ेगा। देखते रहो, एशियन ब्लॉक होगा, चाइना, रशिया, भारत, एक एशियन ब्लॉक बनेगा। सब छोटा मोटा देश एशियन ब्लॉक का अंदर आ जाएगा। कोई छोटा राष्ट्र नहीं रहेगा, ना बांग्लादेश रहेगा, ना भारत रहेगा। एशियन ब्लॉक होगा, भारतवर्ष का आदमी
एशियन ब्लॉक का लीडर होगा और टीचर होगा। भारत का पॉलिसी एशियन ब्लॉक का पॉलिसी होगा। धीरे धीरे आखा दुनिया सारे वर्ल्ड भारतवर्षों का पॉलिसी, उनका जो खान पान है, कल्चर है, जो हम लोग प्रकृति का बात करते हैं, वही बात वही चीज चालू होगा। और बंगाली लैंग्वेज सीखने पड़ेगा। बालक ब्रह्मचारी जो बात बता के गया, सारे बात ज़्यादा से ज़्यादा बताया बंगाली में, इंग्लिश में और हिंदी में, संस्कृत में, पाली में थोड़ा बताया। तो बंगाली सबको सीखने पड़ेगा। अक्खा जीवन को कैसे बिताना है तो बंगाली हमारा किताब है। अभी हम लोग इंग्लिश में भी हिंदी में भी किया है। अभी बहुत सारे 20 भाषा में हम लोग सोशल मीडिया में काम कर रहा है, सबको मिल रहा है। सिंपल जिनिस इतना बड़ा कर दिया, छोटा सा बीमारी, छोटा है, बहुत छोटा बीमारी है, सिंपल पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है। हाँ। उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। हाँ, इंजेक्शन दे रहा है, इंजेक्शन भी। ऑपरेशन कर रहा है। तो लाइफ को जितना सिंपल हम तरीके से जिएंगे तो इतने तामझाम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, नेचर को मानिए, अपने घर में अपने बुजुर्गों का आदर कीजिए, बच्चों को सही डायरेक्शन दीजिए, उनके लिए एक सुंदर दुनिया छोड़ के जाइए। अगर नेचर को नहीं मानता, खुद को तो मानो। बिल्कुल विवेक को तो प्यार करो, विवेक को तो बिल्कुल। इज्जत दो, विवेक को तो सैल्यूट करो। विवेकाधीन होना चाहिए। विवेक तो तुम्हारा अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारा चैतन्य सत्ता है, वही तुम्हारा हार्ट बीट फुस फुस चलाता है। धुक बुक चालू है, बंद नहीं होता है। जी बिल्कुल। अगर जब तक स्कूलों में, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, अगर करिकुलम में शुरू नहीं भी होता है, तो जो लोग हमारे भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने घर से शुरुआत करिए, छोटे बच्चों को सिखाइए। नहीं, ये सरकार का जिम्मेदारी है। जब तक स्कूलों में नहीं हो गवर्नमेंट पा रहा। अगर ये कानून नहीं बनाएगा, जी ये सबको जागृत नहीं करेगा, सबको प्रेशर नहीं डालेगा, स्कूल कॉलेज में घर में मेडिटेशन नहीं करेगा, तो धरती का कोई किसी इंसान, कोई पेड़ पौधों का कल्याण नहीं। हाँ, मतलब हम अपने परिवार से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। हाँ, परिवार से बच्चों को बिठाइए। परिवार से शुरू करना है। बुजुर्ग लोग को ये बात मानना चाहिए। स्कूल कॉलेज से चालू करो। कोई सरकारी दफ्तर में, प्राइवेट फैक्ट्री में 1 घंटा सबके लिए मेडिटेशन बाध्यतामूलक होना चाहिए, जरूरी होना बिल्कुल चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर फिर तो ना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत है। इसमें तो खर्चा नहीं है। 1 घंटा मेडिटेशन करने से शरीर ऊर्जा पैदा होता है, साउंड एनर्जी पैदा होता है, कलर एनर्जी पैदा होता है, शरीर तंदुरुस्ती रहता है, शरीर में इतना ताकत आता है, कोई कमी नहीं होता है, इको बैलेंस हो जाता है। प्रकृति और इंसान का बराबर इको बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। तो ऑटोमेटिक जो पैसा खर्चा नहीं होता है, मेहनत नहीं होता है, सिर्फ याद करना, शरण मनन करना और राम नाम जप करना, बस सिंपल बात है। ये बच्चों का एक गेम नहीं होता जो ब्लॉक से ऊपर घर बनाते हैं। तो अगर नीचे के ब्लॉक सही लग जाएंगे तो ऊपर के अपने आप सही बनती जाएगी इमारत। कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। तो हमें नींव डालनी है अभी बिल्डिंग की। तो नए सिरे से अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, आप खुद करके देखिए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, साफ तरीके से ज़िंदगी जीनी है। थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों? जी हमारा कपड़ा, हमारा जमा, हमारा कपड़ा कितना गंदा हुआ, कितना धुलाई के बाद ये पूरा क्लियर होगा, ये समय की बात है। ये तो आपको खुद ही तो पता है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शरीर, ये तो पूरा हम लोग बर्बाद कर दिया। खान पान में बर्बाद किया, चिंतन में बर्बाद किया, सिद्धांत में बर्बाद किया, लालसा में बर्बाद किया। हमारा जो जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद हमको चाहिए, यही तो हमारा बर्बादी का कारण है। बिल्कुल सही प्रेसिडेंट। तो उम्मीद है आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी और दर्शकों को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा मैम, जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे बजट को लेकर तो अब बात हो गई है, लेकिन लोगों को लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जिनके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स ही उनको क्लियर नहीं होते हैं कि उनको जीवन में करना क्या है। बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आम लोग ही हैं, बहुत से ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको क्लियर नहीं होता, जो अपने लगातार बयानों को पलटते रहते हैं। जैसे सुबह कोई और बयान दिया और शाम तक होते होते वो बयान से वो पलट जाते हैं, कई बार तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना सा सवाल निकल कर आ रहा है कि इंसान को, व्यक्ति को जीवन में अपना कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है? कॉन्सेप्ट इसलिए
कॉन्सेप्ट तो आदमी का कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। अच्छा। कॉन्सेप्ट का मतलब है हमारा विवेक। विवेक तो हर पल पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड चिंतन का साथ साथ सिद्धांत जब हम लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट देता है ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, बैठ जाओ, रुक जाओ, आगे करो। अगर मेरा विवेक कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठा है, हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा है, तो करो ना भाई। यही तो समस्या हो गया। कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्टिंग है, हवा का कॉन्सेप्ट, पानी का कॉन्सेप्ट, धरती का कॉन्सेप्ट, आकाश का, आसमान का कॉन्सेप्ट, सूरज का कॉन्सेप्ट, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो हमारा संविधान है। समाधान का संविधान ये है, जो मैनमेड संविधान, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना, मैनमेड एजुकेशन, ये समाज का दुश्मन है, ये बंद करना चाहिए। नया समाज, नया राष्ट्र, नया आदमी पैदा करना चाहिए। क्यों? मेंटल डेवलपमेंट करना है, उनको समझाना है, भाई जागृत हो। अगर तुम बड़ा बड़ा बात करता है, कोई भी इंसान हो, मिनिस्टर हो, जस्टिस हो, प्रकृति को छोड़ के जिएगा? सूरज, बिना सूरज जिएगा, बिना पानी जिएगा, बिना हवा जिएगा, बिना धरती कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ मकान बनाएगा, कहाँ खेती करेगा? सोचिए ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो उम्मीद करूंगी कि दर्शकों को भी ये सभी विचार बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी ज़रूर आए होंगे। देखिए, प्रेसिडेंट बहुत अच्छे विचारों को आप लोगों के सामने रखते हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रेसिडेंट आपसे इसके बदले में कुछ मांगते नहीं हैं। वो अपने तन मन धन से लगातार टीवी स्क्रीन पर आकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपना बेनिफिट देखते हैं, जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा, लेकिन बदले में आपको ये देना होगा। लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि ये कार्यक्रम आपसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता है। ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। टीवी स्क्रीन पर अगर आप इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई भी विचार आपके मन में आ रहा है कि प्रेसिडेंट से आपको वो सवाल पूछना है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपने सवालों के उत्तर भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त हमारी सिर्फ एक ही है कि आप सम्मान के साथ कॉल करेंगे, तो सम्मान के साथ ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए जाएंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में मेरे साथ प्रोग्राम सबको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समझना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। जे हम क्या कहती है, हमारा बात नहीं है, ये प्रकृति का बात है, नेचर का बात है, ये अपना जीवन का बात है, जीवन शैली का एक तरीका है। बिल्कुल, तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।